सभी व्यूअर्स को जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो का टॉपिक है गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। जिन भी लोगों ने ये व्रत रखा है उनके लिए इस कथा को सुनना बेहद आवश्यक है। लेकिन अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है और आप इस कथा को सुनते हैं तो केवल कथा के सुनने मात्र से आपके जो संकट हैं, जिंदगी की जो परेशानियां हैं, वो गणपति गणेश हर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। गौरी पुत्र गणेश की जय। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। इसमें सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी उपस्थित नहीं थे। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण भेजा है। गणेश अपने माता पिता के साथ आना चाहें तो आ सकते हैं। हालांकि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि वे ना ही आए तो ही अच्छा है। दूसरों के घर जाकर इतना खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इसी दौरान किसी देवता ने कहा कि गणेश जी अगर आएं तो उनको घर के देख रेख की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनसे कहा जा सकता है कि आप चूहे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की देख रेख करें। योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहां उपस्थित हो गए। उनको घर के देख रेख की जिम्मेदारी दे दी गई। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे थे। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। उन्होंने गणेश जी से कहा कि आप अपनी चूहों की सेना को आगे भेज दीजिए। तो गणपति ने ऐसा ही किया और उन चूहों ने पूरे रास्ते खोद दिए। और ऐसा करने से क्या हुआ कि जब देवताओं के रथ आगे बढ़े तो वो वहीं पे फंस गए, क्योंकि चूहों ने पूरी जमीन को खोद दिया था और रथ के पहिए उनमें फंस गए और बारात आगे नहीं जा सकी। लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय दिया ताकि देवताओं के विघ्न दूर हो जाएं। भगवान शिव के आदेश पर नंदी गजानन को लेकर आए। देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया। तब जाकर रथ के पहिए गड्ढों से निकल गए, लेकिन कई सारे पहिए टूटे थे। उस समय पास में ही एक लोहार काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। उसने अपना काम किया, लेकिन उसने पहले मन ही मन भगवान गणेश का स्मरण किया और देखते ही देखते सारे पहिए ठीक हो गए। उसने देवताओं से कहा, लगता है आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की, तभी ऐसा संकट आया है। आप सब गणेश जी का ध्यान कर आगे जाएं, आपके सारे काम हो जाएंगे। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंच गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ। हे गणेश जी महाराज, आपसे प्रार्थना है कि जैसे आपने कृपा की और सभी के रुके हुए काम आप बनाते हैं और सबके विघ्नों को हरते हैं, उसी प्रकार जो भी इस कथा का श्रवण करे, जो भी इस कथा को सुने और आपका नाम गाए, आपके नाम की महिमा गाए, तो उसके सारे काज आप खुद ही पूर्ण करना। गणपति गणेश की जय।